आशीष बनारस से दोस्तों, आज तारीख हुआ 27 दिन शुक्रवार के दिन देखेंगे आलू का भाव। और दोस्तों आज कितनी गाड़ी की आवक है, क्या कुछ रेट चला, जो भी रेट बताएंगे, कुंटल का भाव बताएंगे। और इस समय सफ़ेद, हाईलैंड और लाकर यही सब आलू देखने को हमें मिल रही है। राम राम भैया, राम राम। राम राम चढ़िए बताइए। चढ़िए। आज तो मंडी पूरी खाली खाली से क्यों है, पहले ये बताइए। देखो, उसका कारण एक ये है कि आज त्योहार है ना, लगभग सारे हिंदू घरों में नवमी का पूजन होता है। जी जी जी। अब भोर में ही तो दर्शन पूजन प्रसाद सब जाते आज हैं जी। तो उससे आज मंडी में ग्राहक कम है। ग्राहक कम है। मंडी में सुस्ती है और गाड़ियाँ भी कम है। गाड़ियाँ कम तो नहीं, औसत सही है, लेकिन ग्राहक कम है। जी। कल कितनी गाड़ी थी? कल भी तो 15-16। आज भी बहुत नहीं है, 15-16। अच्छा अच्छा, आज भी उतनी है, लेकिन गाड़ियाँ आकर खड़ी हैं जी, ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक नहीं। अच्छा जी। तो कल के बाजार में आज के बाजार में क्या रौनक है चलिए? बाजार के भाव में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अच्छा जी। बिक्री नहीं है, आज ग्राहक नहीं है जी, इसलिए जो है बाजार में सुस्ती है जी लेकिन भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। जो कल भी खा था लगभग वही आज भी बेचा जा रहा है। जी। माल नहीं उठ पा रहा है, ग्राहक नहीं है, अलग बात है। जी 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 जी। पीछे क्या बाजार है? देखिए पीछे क्या स्थितियाँ, पीछे तो जो गुजरी है वो सब किसान भाई को मालूम है, सबको मालूम है। जी जी जी। और पीछे तो टाइट की प्रयास किया जा रहा है जी लेकिन जो लोग ले रहे हैं मंडियों में माल भेज रहे हैं उनको चोट लग रहा है, घाटा हो जा रहा है, रुक जा रहे हैं लोग। जी जी तो मंडियाँ साथ नहीं दे पा रही हैं जी और मंडी में मजबूरी है कि आगे ग्राहक माल नहीं उठा पा रहा है। जी जी महंगे माल को जगह जगह माल भरा पड़ा है। जी तो रुकावट तो जब कहीं एक जगह से होती है प्रभाव सब जगह पड़ने लगता है। जी। डिमांड एक जगह से शुरू होता है ग्राहक के घर से, तो आगे बढ़ते बढ़ते किसान भाई तक पहुंचता है, उसका लाभ मिलता है। जी जी। मेन चीज है कि खपत क्या है। खपत क्या है? हाँ, सही बात। तो किसानों के लिए आप क्या कहेंगे चढ़िए? अब किसान भाइयों को अब तो ये कहेंगे, रामनवमी बीत देखिए गई। मैंने आपको लगभग इन 2 महीनों के बीच में जी 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 जी। कई बार आपने मेरा इंटरव्यू लिया है। अच्छा जी, वो तो लेता हूँ बराबर। और बराबर लेते हैं आप। और जो चीजें मैंने आपसे कही, जी जब कहा, जी आप मिलान कीजिए, याद कीजिए कि लगभग सारी बातें वही घटित हुई, वही बातें हुई। बिल्कुल सही बात। आगे भी हमें लक्षण अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ, जैसे आज खबर मिल रही है कि हरी सब्जियां ग्राहक न होने के चलते बहुत सस्ती हो गई। हाँ ये तो है। आज 4 रुपए किलो देसी खीरा बिक रहा है। 4 रुपए किलो। बताइए कैसे किसान को पैसे मिल पाएंगे? लेकिन आलू में तो स्थिति नहीं दिखने को नहीं, मिली। आलू में बिक्री कम है ना, आलू में बिक्री कम है। अच्छा जी। दिक्कत यह है मौसम में गर्मी बना ही हुआ है, थोड़ा सा भी नमी मौसम में आया है, लेकिन फिर भी गर्मी बनेगी, जी 1 हफ्ते में बन जाएगी। जी 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 तो आलू जो अभी पड़ा है जी तो उसमें अब डंप वाले आलू लगभग आने शुरू होंगे। जी। अब खेतों का आलू लगभग शेष हो रहे हैं, किनारे हो रहे हैं। अच्छा जी। तो ऐसे स्थिति में डंप का आलू, ये जो समाचार मिल रहा है किसान भाइयों की तरफ से जी कि कम से कम भैया 1.5 से 2 महीना डंप का आलू चलेगा। अच्छा जी। हाँ हाँ, अब 1.5 से, कोई मई लास्ट कह रहे हैं, कोई जून लास्ट कह रहे हैं, कोई जून तो 15 जून तक कह रहे हैं कि इतना दिन तक डंप चलेगा। तो जब अगर डंप तक इतना दिन आलू चलेगा तो इसका मतलब है कि स्टोर का 1.5 महीना निकासी रुकेगा ना, अरे तो वो लोड बढ़ेगा स्टोर पर, बढ़ेगा बढ़ेगा। तो दिन स्टोर के भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी 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 डंप वाला आलू जो है, अब गर्मी बढ़ती जा रही है जी। और डंप का आलू का मकसद ही है कि उसको बेचना है, बेचना है, बिल्कुल सही। और तब वो बिकता है जब खेतों का आलू बंद हो जाता है, जी 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 उसका डंप चालू हो जाता है। जी तो आलू डंप रखेंगे, जी धूप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो आलू डैमेज भी ज्यादा होगा। जी बिल्कुल तपर बात है। सामने हरी सब्जियां सस्ती हो रही हैं, सस्ती हो रही है। नई फसल सब्जियां की आने के मौसम हो गया, अब निकलना शुरू हो जाएंगी, वो सब जी, जी, शुरू हो गई लगभग धीरे धीरे। और उसके बाद अभी 1 महीना बीतते बीतते गर्मी में पूर्वा हवा चलने लगेगी। चलेगा चलेगा। जब पूर्वा हवा चलेगी तो आलू में सड़न बहुत ज्यादा होगा, सड़न तो बहुत ज्यादा होगा। आलू टिकेगा कम। जी इसलिए कुल मिलाकर के भैया अब भगवान और भाग्य पर मान करके जी जी जी। आलू को बेचते ही रहना ज्यादा अच्छा दिख रहा है। रोकने से कहीं से लक्षण नहीं दिख रहा है। किसान कोई भाइयों- दैवी कृपा हो जाए, माल बढ़ जाए, बात अलग है। जी 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 अब तक मैंने जितना आपसे कहा, समाचारों का आधार पर मैं बोलता हूँ, जी जी। तो लगभग अनुमान तो सारे सही निकले। अच्छा जी। जो घटनाएं घटी, जो देखने को मिला, सब सही निकला। अच्छा जी।
चलिए देखा जाए तो आज के बाद रामनवमी खत्म हो गई, त्योहार जी जो है हाँ। खत्म हो गई, जी। तो कल से बाजार हमें क्या देखने को मिलेगा, आगे क्या बाजार हमें मिल सकता है? औसत बाजार सब ऐसे ही रहेगी ऐसे ही चलेगी? लगभग। अभी औसत बाजार ऐसे चलेगी, इसलिए कि अब सब्जी दाबेगी ना, अच्छा जी। आलू को अब सब्जी दाबेगी, गर्मी बढ़ेगी, हर आदमी हरी सब्जी खाना पसंद करेगा, उसमें भी सस्ती भी पड़ रही है और इच्छाएं भी जगती हैं गर्मी में, तो दोनों, तो इसलिए आलू में बहुत बिक्री में करंट नहीं आ पाएगा। बस रौनक रहती है ठंडियों के, जी हाँ, ठंडियों में आलू का माहौल ज़्यादा अच्छा रहता उसके कई तरीके से उपयोग भी बढ़ जाता है ना, कच्चे आलू को उपयोग भी तो कई ढंग से बढ़ जाते हैं, है। जी 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 इसलिए उसकी बिक्री अच्छी रहती है। जी। और इस समय जो ग्राहक भाई है आलू को लेना कम पड़ रहा है जी। जी। तो आज के बाजार क्या चले सड़ी? आलू देखिए औसत दर्जे भैया बढ़िया आलू जो जनरल है बाजार वो 5 रुपए से 6 रुपए तक है। अच्छा जी। सफेद आलू, सफ़ेद आलू छठा हालैंड 1 नंबर का है जी तो उसको 9 रुपए मानना चाहिए। जी 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 लाकर 1 नंबर का मोटा छट्टा है, लेस चमकदार साफ सुथरा माल है जी। तो अधिकतम 8 रुपया, अधिकतम 8 रुपये? बस इतने ही मान के चलना चाहिए। जी जी। और फिर जैसा माल वैसा था उसके बाद। अच्छा जी। हाँ, यही बाजार है। और सड़ी एक मोटी मोटा एवरेज रेट? एवरेज आलू का रेट पूछेंगे आप तो सफेद 500 से 550 जी यही बाजार है मोटा मोटा। जी। और सड़ी आपके पास जो ये आलू रखा गया है ये हाईलैंड आलू है, जी यही इसका रेट क्या चला? देखिए इस आलू में चेचक है, अच्छा जी। इसको बना के मोहरा लगा गया, फिर भी आपको देखिए गड्ढे गड्ढे, हाँ जी जी उतना जी। दिख रहा है, चेचक लगा हुआ है। अच्छा जी। और गड्ढ भी है माल, जी जी इसमें गुल्ली गुल्ला मिक्स है, जी। इसमें माल बिकेगा 7 साढ़े 700 रुपये। अच्छा जी। और वो सफ़ेद वाली? सफेद वाला सब बिकेंगे 5.5 रुपए। 5.5 रुपये। मतलब यही सब आलू जी, ग्राहकों को ढाल के दिखाया जाता है, उसके बाद यही रेट लगा कर बिता है। जबकि ये सब सैंपल लगाए हुए हैं। अच्छा सैंपल? हाँ। भाई हर चीज़ का सैंपल भी होता हाँ, है। मोहरा बना के लगाया जाता है, जी, जी, जी। हल्के चीज होते हैं निकाले जाते हैं बाहर। जी जी जी। छाट बना के मतलब लगाया छाट जाता बना के लगाया जाता है। है। जी हाँ, हाँ, कि ग्राहकों को भाई जमे आलू, जी हाँ, हर चीज़ में यही सब होता है जी। हाँ, तो मतलब आज के माहौल यही चल रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, कल से बाजार हमें क्या मतलब कुछ रौनक देखने को मिल सकती है? देखिए ग्राहक की कुछ संख्या कल से बढ़ सकती है, जी ठीक है, ये मान के चलना है, लेकिन भाव में बहुत परिवर्तन होगा ये नहीं मान के चलना है। अच्छा जी। कल का कल देखा जाएगा सड़ी, कल कल तो क्या कल का कल देखा ही जाएगा, लेकिन भाव बहुत परिवर्तित हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है कहीं से। अच्छा जी। अब उसमें वक्ती हर मंडी में पर डे 25-50 रुपये अप डाउन होना बड़ा आम सी बात है। आम बात है। आमदनी बढ़ गई, आमदनी घट गई, ग्राहक कुछ बढ़ गए, ग्राहक कुछ घट गए, अच्छा जी। तो इन सब चीज़ों को 25-50 का मार्जिन खुद से पड़ जाता है। अच्छा कच्चा जी। बाना रोका नहीं जा सकता। जी जी जी। यही बात है। चलो चलिए, आज के जो किसान भाइयों को और ग्राहक भाइयों को और व्यापारी भाइयों को जो आपने सलाह दी बिल्कुल परफेक्ट दी, आपकी बातें सुने और ध्यान दें। चलिए आज के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।